बहुत दूर पहाड़ों के पास मदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में सब एक साथ मिल के रहते थे। मदनपुर का एक होनहार लड़का था मनोज। मनोज पढ़ाई और खेलकूद में बहुत तेज था। क्लास में हमेशा अच्छे नंबर लेता था और खेल में भी बहुत सारे इनाम मिले थे मनोज को। माँ, ये लो मेरी नई ट्रॉफी, रख लो। मेरा बेटा हमेशा जीत के आता है, ला संभाल के रख देती हूँ। माँ, खाना, बहुत भूख लगी है। जल्दी से हाथ धो ले, मैं खाना लाती हूँ। थोड़े दिन बाद गांव के पास सेना में भर्ती चल रही थी। माँ, सेना में भर्ती चल रही है, मैं भी आज जाऊंगा टेस्ट देने। अरे बेटा, अभी तो कॉलेज की पढ़ाई करनी है तुझे, इतनी क्या जल्दी पड़ी है नौकरी करने की? नहीं माँ, पिताजी पे और पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहता मैं। एक बार नौकरी लग गई तो पढ़ाई भी साथ में कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। चल बेटा, जल्दी कर, लेट हो जाएंगे। पिताजी मनोज को भर्ती के लिए ले जाते हैं और शाम तक इंतजार करने के बाद मनोज का सिलेक्शन सेना में हो जाता है। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे बेटा, बहुत बढ़िया। पिताजी, जल्दी घर चलो, माँ को पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, चलते हैं। मनोज थोड़े ही दिन में ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और फौज में भर्ती हो जाता है। वहाँ ट्रेनिंग में मनोज का एक दोस्त बन जाता है मोहन। मोहन पास के ही गांव का था। दोनों अच्छे दोस्त थे। जब भी दोनों को समय मिलता, दोनों अपने अपने गांव की बातें एक दूसरे को बताते थे। अरे मनोज, तुम्हारे गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ सुना नहीं मैंने कभी। उस जंगल में कोई लड़का अकेला नहीं जाता, चुड़ैल पकड़ के ले जाती है। अरे ये सब बकवास है, मैं ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं मानता। ये हम लोगों की सोच है और कुछ नहीं है। यार, फिर भी तू ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और कुछ दिनों की छुट्टी पे मनोज अपने घर वापस आता है। बस गांव के पास वाले शहर के बस स्टैंड पहुंचती है। अरे लेट हो गया, अब आगे गांव की बस भी चले गई। चल मनोज, अब पैदल ही चलते हैं, रास्ते का आनंद लेते हैं। मनोज अपना सामान लेके घर की तरफ पैदल ही चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते जब वो घने जंगल से जा रहा था तो कुछ आवाज आई। मनोज ने ध्यान नहीं दिया, वो चलता रहा। थोड़ी आगे जाते ही दोबारा कुछ आवाज हुई। अरे ये क्या आवाज थी? शायद कोई जानवर होगा। थोड़ी आगे जाते ही अचानक से तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हा हा हा, मैं इस जंगल की मालकिन हूँ और अंधेरा मेरा गुलाम। कोई भी लड़का मुझसे बच के यहाँ से नहीं जा सकता। देखो, तुम मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल उसे अपनी गुफा में ले जाती है और एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे मेरे घर जाने दो। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उसकी याददाश्त भुला देती है। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे पति हो और हम यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छिपे हैं। हमें एक चुड़ैल पकड़ना चाहती है। अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो वो हमें मार देगी। चुड़ैल और मनोज वहीं जंगल में गुफा में रहने लगते हैं। कुछ साल बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं और उधर घर वाले सब परेशान थे। मनोज कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब तो मनोज के माता पिता ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। बस एक आखिरी विनती करने मनोज की माँ कुलदेवी के मंदिर जाती है। हे माँ, मेरा बेटा कहाँ और किस हालत में होगा, मुझे उसे लौटा दो। माँ कुलदेवी से प्रार्थना करके रोते रोते घर आ जाती है। उसी दिन रात को मनोज के सपने में कुलदेवी आती है और उसे सब याद दिलाती है। पुत्र, तुझे सब याद दिलाने आई हूँ मैं। तो इस जंगल में एक चुड़ैल की कैद में है। अभी वो बाहर गई है, तो सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है।
अचानक से मनोज की नींद खुलती है और उसे सब याद आ जाता है। जब वो देखता है तो उसकी पत्नी और बच्चे सच में वहां नहीं होते, सब गायब थे। मनोज जल्दी से वहां से निकलता है और अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। माँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मनोज अपने घर पहुंच जाता है और माँ को देखते ही रोने लगता है। बेटा, तू कहाँ चला गया था इतने साल? तेरे इंतजार में मेरी हालत खराब हो गई है। माँ, मैं एक चुड़ैल के कब्जे में था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बेटा, आज तक उस चुड़ैल के कब्जे से कोई छूट के नहीं आया, तू कैसे आ गया? माँ, आज जब कुलदेवी माँ मेरे सपने में आई तो मुझे सब याद आ गया। मनोज अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। ये कहाँ भाग गया? अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जा सकता है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मनोज के गांव पहुंच जाती है और रोज रात को घर के बाहर आवाज लगाती है। कहाँ है मेरे बच्चों का पिता? जल्दी बाहर आ, तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आजा बाहर, आजा। बेटा, तुम डरो मत, बस बाहर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें ले जाएगी। वो घर के अंदर नहीं आ सकती, तुम यहाँ सुरक्षित हो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी कुलदेवी हमारे साथ है, बस तू घबरा मत। पूरा गांव उस चुड़ैल के आतंक से परेशान था और कोई भी शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलता था। माँ अगले दिन सुबह होते ही मंदिर जाती है और पंडित जी से उपाय पूछती है। ये तो बहुत गंभीर बात है, पर तुम चिंता मत करो, देवी माँ सब ठीक करेगी। पंडित ने देवी का ध्यान किया और थोड़ी देर बाद बोला, इस मुसीबत का एक ही उपाय है। तुम्हें अपने घर के दरवाजे पे कन्या के हाथ के निशान लगवाने होंगे। गांव के हर घर के दरवाजे पे ये निशान होना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में कोई भी घर इस चुड़ैल से सुरक्षित नहीं है। ठीक है पंडित जी। माँ मंदिर से घर वापस आती है और आसपास के पड़ोसियों को सारी बात बताती है। फिर सब मिलके छोटी कन्याओं से अपने अपने घर के दरवाजों पे हाथ के निशान लगवा देते हैं। रात होते ही चुड़ैल वापस आ जाती है, लेकिन ये क्या, हाथों के निशान देखकर डर जाती है और इधर उधर ऐसे घर की तलाश करने लगती है जिस पे ये निशान ना हो। जब उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। उस जंगल में और वहाँ के गांव में वो चुड़ैल कभी नहीं दिखी। प्रिया एनिमेकर्स का लोक कथाओं को विजुअलाइज करके आपके सामने लाने की ये एक कोशिश है ताकि आप सबका मनोरंजन हो सके। ये लोक कथाएं अक्सर गांव में सुनाई जाती। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें प्रिया एनिमेकर्स।